Good morning, students. Now this is the question as well as the formula of the trigonometric function trigonometry, है ना। तो ये फॉर्मूला भी है और एक क्वेश्चन भी है कि लाइक प्रूव दैट cos x cos 2x एंगल जो है वो डबल होता जा रहा है। 2x का 2x हुआ, 2x का 4x हुआ, 4x का 8x हुआ और कहाँ तक मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर n-1। ठीक है, तो इसका जो डबल एंगल है वो ये वैल्यू है। आप इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो इसका भी डबल एंगल इधर इंटू 2 की पावर n साइन x, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, cos x cos 2x cos 2 की पावर 2x मतलब 4x cos 8x 2 की पावर 3x डैश 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 cos 2 की पावर n-1 इंटू x, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो इसको आपने क्या करा कि 2 साइन x अपॉन 2 साइन x, साइन x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 2 साइन x से। तो ये जो फॉर्मूला बन गया ये कितना बन गया, साइन 2 साइन x cos x साइन 2x, तो ये वैल्यू बन गई साइन 2x इंटू कॉस 2x, है ना, इंटू साइन वो cos 2 की पावर 2x इंटू कॉस 2 की पावर 3x, है ना, डैश 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 cos 2 की पावर n-1 इंटू x अपॉन 2 साइन x। ठीक है, ये वैल्यू बन गई। मैं क्या करता हूँ, फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करा और 2 से अपॉन में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये फिर से एक फॉर्मूला बन गया साइन 2x cos 2x, है ना। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा मतलब इसका भी डबल एंगल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा मतलब साइन 4x इंटू कॉस 2 की पावर 2x इंटू कॉस 2 की पावर 3x डैश डैश डैश, ये आपका हो जाएगा कॉस 2 की पावर n-1 इंटू x अपॉन ये आपका हो गया 2 का स्क्वायर इंटू साइन x। ठीक है, तो इस वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, फिर से ये साइन 4x है, ये cos 4x है। फिर से मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर 2 कर दिया। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि जो ये वैल्यू बन रही है वो आपकी नीचे भी वैल्यू बन रही है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है कितना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा विच इज इक्वल टू साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 का क्यूब x इंटू कॉस 2 का क्यूब x मतलब 8x बन जाएगा। साइन 8x को मैंने साइन 2 ये लिख दिया डैश 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 कॉस 2 की पावर n-1 इंटू x अपॉन नीचे वैल्यू बन जाएगी 2 की पावर 3 साइन x। ठीक है, तो जो यहाँ पर है तो ये क्या है, एक तरह से दीमक का काम करता है। क्या हो गया, पहले इसको इनने cos x को गायब करा, ठीक है, फिर cos 2x को गायब करा, अब फिर cos 4x को गायब करा, ठीक है, फिर cos 8x को गायब करेगा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू क्या होगा, एक के बाद एक के बाद एक गायब करते जाएगा, है ना। तो एंड में जो बचेगा वो एंड में क्या बचेगा कि साइन की पावर यहाँ जैसे बचा हुआ 3 और ये तो सेम वैल्यू, इसके जस्ट पहले जो वैल्यू आएगी वो कौन सी होगी, साइन की पावर 2 इंटू n-1 इंटू एक्स इंटू कॉस की पावर 2 की पावर n-1 इंटू एक्स अपॉन 2 की पावर n-1 इंटू साइन एक्स। यहाँ पर 3 है 3 है, यहाँ पर 3 है, ऐसे n-1 n-1 n-1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 2 से डिवाइड। ठीक, तो ये वैल्यू आपकी बन गई। अब ये डबल एंगल हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये वैल्यू बन जाएगी साइन 2 थीटा, ये साइन 2 इंटू 2 की पावर n-1 इंटू एक्स अपॉन 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर दिस, 2 की पावर क्या हो जाएगा n-1 प्लस 1, पावर ऐड हो जाएंगी इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो ये जो वैल्यू बन गई आपकी, कितनी वैल्यू बन गई, दिस इज इक्वल टू साइन की पावर 2 की पावर n इंटू एक्स अपॉन 2 की पावर n साइन एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू बन जाती है, जैसे आपका ये वैल्यू क्या दे रखा है, तो जो लास्ट वाला एंगल होगा उसका डबल एंगल यहाँ पर बन जाएगा और नीचे आपका क्या होगा,
नीचे वो वैल्यू सेम नीचे वैल्यू आ जाएगी इंटू साइन एक्स। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको दूं कि ये कॉस थीटा, कॉस 4 थीटा, कॉस 2 थीटा, 2 थीटा 4 थीटा, कॉस 8 थीटा, है ना, यहाँ तक है। या फिर मैं बोलूँ कॉस 16 थीटा, यहाँ तक है। तो इसका जो डबल एंगल होगा वो डबल एंगल क्या होगा 32। तो ये हो जाएगा कॉस 32 थीटा अपॉन 32 कॉस थीटा। ठीक है, तो ये वो साइन में हो जाएगा, सॉरी ये साइन में वैल्यू आ जाएगी, है ना, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो साइन है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना एंगल है उसका डबल आपका यहाँ पर आ जाता है, तो ये वैल्यू इसके बराबर होगी। ठीक है, इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन कराना है। क्वेश्चन देखिए, जैसे आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट cos 2 पाई अपॉन 15, cos 4 पाई अपॉन 15, cos 16 पाई अपॉन 15 इतना। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने लिख दिया cos, इस वैल्यू को लिख दिया पाई प्लस पाई अपॉन 15, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर ये वैल्यू हमारी cos 2 पाई अपॉन 15 इंटू cos 4 पाई अपॉन 15 इंटू cos 8 पाई अपॉन 15। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी दे रखी है। तो आपको ये वैल्यू जो आपको ये पता है क्योंकि cos पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो जो ये वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल टू माइनस का cos पाई अपॉन 15 इंटू, इसको मैंने लिख दिया cos 2 इंटू पाई अपॉन 15, इसको मैंने लिख दिया cos 2 का स्क्वायर इंटू पाई अपॉन 15, इसको मैंने लिख दिया cos 2 का क्यूब इंटू पाई अपॉन 15। ठीक है, 8 को मैंने 2 का क्यूब लिख दिया। तो ये जो वैल्यू है ये वो फॉर्मूले की फॉर्म में बन गई। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, थीटा 2 थीटा 2 की पावर 2 थीटा 2 की पावर 3 थीटा। तो ये वैल्यू बन जाएगी साइन, इसका एक ज़्यादा एंगल डबल क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 साइन माइनस का साइन 2 की पावर 4 इंटू पाई अपॉन 15 अपॉन 2 की पावर 4 साइन पाई अपॉन 15। ठीक है, तो ये वैल्यू बन गई। ये वैल्यू के लिए अगर मैं देखूंगा तो ये वैल्यू आपकी कितनी है 16, तो ये आपकी वैल्यू हो गई माइनस का साइन 16 पाई अपॉन 15 और 16 साइन पाई अपॉन 15। ठीक है, तो इस वैल्यू को मैंने कैंसिल आउट करने के लिए इस वैल्यू को ब्रेक कर दिया किसमें, माइनस का साइन पाई प्लस पाई अपॉन 15, इसमें ब्रेक कर दिया। आप एलसीएम लेंगे तो यही वैल्यू आएगी, है ना, 16 साइन पाई अपॉन 15। अब आपको ये पता है क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो गया साइन पाई अपॉन 15 अपॉन 16 साइन पाई अपॉन 15। तो पाई अपॉन 15 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, तो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 जो कि क्या है राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड मुझे ये प्रूव करनी थी तो आपने वो प्रूव कर दी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर इस पर फॉर्मूले पे बेस्ड आता है आप डायरेक्टली इसे अप्लाई कर सकते हैं, इस वैल्यू को आप ये लिख सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, now the next question is like sin x cos 3x sin 3x cos 9x, है ना, इस वैल्यू को हमें इसके बराबर प्रूव करना है। ठीक है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या लिख रहा है साइन x अपॉन cos 3x, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, साइन x है तो cos x है और यहाँ पर cos x से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2 यहाँ कर दिया 2 यहाँ कर दिया, प्लस सेकेंड वैल्यू आपकी क्या है साइन 3x अपॉन cos 9x, तो मैंने cos 3x और यहाँ पर भी cos 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और 2 यहाँ पर कर दिया 2 यहाँ पर कर दिया, वैल्यू वही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पर है ना, तो sin x cos x साइन थीटा cos थीटा, इसी तरह से यहाँ पर 2 sin 9x cos 9x
अपॉन नीचे वैल्यू हो गई cos 27x cos 9x, ये वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई sin 2 थीटा, ऊपर आपका हो गया sin 2 थीटा अपॉन 2 cos 3x cos x प्लस यहाँ पर हो जाएगा डबल एंगल sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, तो ये हो जाएगा sin 2x, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा sin 6x अपॉन नीचे आपका हो जाएगा cos 9x माइनस cos 3x और 2, फिर ये वैल्यू आपकी हो जाएगी sin डबल एंगल 18x अपॉन नीचे आपका हो गया 2, यहाँ पर है 2 cos 27x cos 9x, ये वैल्यू बन गई। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या करा कि ये जो 2 है अपॉन में हर जगह है, इसलिए मैंने 2 सब में से कॉमन ले लिया, 1/2 ये कॉमन ले लिया, ये गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर sin 2x है, तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 2x है, यहाँ पर 6x है, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 6x है, 18x है, इसका डिफरेंस है वो कितना है 18x है। तो यहाँ पर मैंने ब्रेक कर दिया sin 3x माइनस का 2x अपॉन cos 3x cos यहाँ पर x होगा x। ठीक है, तो 3x माइनस एक्स 2x को ब्रेक कर दिया 3x माइनस एक्स। सिमिलरली यहाँ पर ब्रेक करेंगे sin 9x माइनस का 3x, जो नीचे एंगल है उनके टर्म्स में, नीचे आपका कितना हो जाएगा cos 9x cos 3x। ठीक है, तो फिर प्लस का यहाँ पर मैंने ब्रेक कर दिया sin 27x माइनस का 9x, नीचे आपका हो जाएगा cos 27x cos 9x। ठीक है, ये वैल्यू, ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, दिस इज इक्वल टू 1। अब वी नो दैट sin a माइनस का b अपॉन cos a cos b, ये वैल्यू क्या होगी ये मैं निकाल लूँ, क्योंकि ये फॉर्म ये भी है और ये तीनों ये इसकी फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू sin a cos b, sin a cos b माइनस का cos a sin b, और इस वैल्यू से डिवाइड करना है पूरे को, तो इसको भी डिवाइड कर दिया अलग से cos a cos b, और इसको भी डिवाइड कर दिया cos a cos b। तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट और यहाँ से cos b से cos b कैंसिल आउट, तो sin a अपॉन cos a क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू tan a माइनस का tan b। तो ये जो वैल्यू बनेगी तो बन जाएगी tan 3x माइनस का tan x, ये बन जाएगी tan a कितना है 9x और ये b कितना है 3x, तो ये हो जाएगा tan 9x माइनस tan 3x। तो इसीलिए जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी कन्वर्ट हो गई 1/2, ये वैल्यू बन गई आपकी tan 3x माइनस का tan x, प्लस ये वैल्यू बन गई कितनी tan 9x माइनस का tan 3x, और ये वैल्यू कितनी बन गई प्लस का tan 27x माइनस का tan 9x। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया 9 से 9, यहाँ पर 3x से 3x, तो आपकी जो वैल्यू बची कितनी बची tan 27x माइनस का tan x, तो 1/2 tan 27x माइनस का tan x, है ना, यही हमें प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो क्वेश्चन में है तो वो आपको प्रूव करना है, वो यही प्रूव करना है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें क्या प्रूव करना है और कैसे प्रूव करना है। तो यहाँ पर मल्टीपल एंगल सब मल्टीपल एंगल इनका ही है, 2x का 3x का x में कन्वर्ट करना, इसमें अभी तो ये आ रहा। अब जैसे ये है कि 3x cos की जो वैल्यू है 3x की, वो इसमें आपको पूरा cos x में प्रूव करना है। ठीक है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको मैंने लिख दिया cos 3x प्लस का 2x, 5x को 3x प्लस 2x में ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर cos a प्लस b क्या हो जाएगा cos a cos b, cos 3x cos 2x माइनस का sin 3x और sin 2x। लेकिन ये जो पूरा जो वैल्यू है पूरी की पूरी cos में है,
इसीलिए जो इसकी वैल्यू को कॉस में पुट करेंगे तो cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x, फिर इसकी मल्टीप्लाई होगी 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, cos में वैल्यू पुट कर दी। अब ये वैल्यू तो साइन में ही फॉर्मूला होता है, साइन में पुट करेंगे तो ये साइन में फॉर्मूला क्या होता है 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x और इनटू sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x। ठीक है, तो जो ये वैल्यू बन गई, ये जो साइन है और ये साइन ये अंदर भेज देंगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी बन गई, दिस इज इक्वल टू 8 cos की पावर 5x माइनस का 4 cos क्यूब x माइनस का 6 cos क्यूब x और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा माइनस का माइनस माइनस प्लस 3 cos x। ये वैल्यू तो ये वाली बन गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो साइन अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 3 sin स्क्वायर x माइनस का ये साइन पावर 4x हो जाएगा माइनस का 4, तो साइन पावर 4x को मान लें साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, देश इनटू बचा बाहर कितना 2 cos x, ये वैल्यू बची है। ठीक है, अब मैं इसको बहुत आसानी से cos में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिकॉज साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी लिख दूंगा, तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वैल्यू कितनी बन गई 8 cos की पावर 5x माइनस का 10 4 और 6 10 cos की पावर 3x प्लस का 3 cos x, ये तो ये वाली वैल्यू बन गई, और साइन माइनस का 3 फिर 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4 1 माइनस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू 2 cos x। ठीक है, तो जो ये पूरा का पूरा जो है वो cos में कन्वर्ट हो चुका है ना, तो इसे बस सिंप्लीफाई करेंगे और ये आपको राइट हैंड साइड में आ जाएगा, है ना। तो सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर हो गया 8 cos की पावर 5x माइनस का 10 cos की पावर 3x प्लस का 3 cos x माइनस का, अब ये कितना 3, ये हो जाएगा 3 माइनस का 3 cos स्क्वायर x। अब ये वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 4, फिर अंदर वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस cos की पावर 4x और माइनस का 2 cos स्क्वायर x माइनस का 2 cos स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 cos स्क्वायर x और बाहर कितना होगा 2 cos x से पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू बन गई दैट इज इक्वल टू 8 cos की पावर 5x, है ना। हाँ बेटा, तो ये वैल्यू बन गई है आपकी, है ना। तो ये वैल्यू बनने के लिए आपको बस मल्टीप्लाई करना है ना। तो जो आपको देखिए कि यहाँ पर cos पावर 5x 3x x और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 5x 3x और x की वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो जो वैल्यू है आपको राइट हैंड साइड में क्या है 16 cos पावर 5x माइनस 20 cos क्यूब x एंड 5 cos x। तो ये जो वैल्यू है ये आपकी वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करने पर आपकी बन जाएगी। ठीक है, नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है उसमें, है ना। तो ये आपको ध्यान देना है कि जो वैल्यू है वो cos 3x इसमें पूरा का पूरा हमें cos में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये cos ये वैल्यू हो गई, तो इस तरह से ये वैल्यू प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ एंगल की ये सेकंड वीडियो है ना, जो कि आपको करनी है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको भेज दूँगा जो कि आपको करनी है। ठीक है बेटा, चलिए थैंक यू बेटा।